बोइंग से रिलेटेड बात हो रही है। ये दूसरा इंसिडेंट है पिछले एक हफ्ते में कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को, और ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, अपाचे है। इससे पहले भी अपाचे ही था और इस अपाचे को लेकर बड़ा बवाल था, बड़ा बज़ था मार्केट में। अपाचे। लेकिन ये अपाचे पिछले एक हफ्ते में 2 बार इमरजेंसी लैंडिंग हो गई और इस अपाचे को बनाने वाली कंपनी का नाम है बोइंग, वही बोइंग जिसका प्लेन अभी क्रैश हुआ था। कई सारे केसेस है इस कंपनी के ऊपर। ये कंपनी संदेह के घेरे में बहुत लंबे समय से है, लेकिन बस यही है कि चुपचाप जो है जैसे तैसे सेटिंग से इनका काम चल रहा है अब तक, हम तो यही कहेंगे। और वो जो सज्जन एक जो बच गए थे उनका बयान आया सर, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टॉप हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस्ट तो बोलते हैं क्या रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड पे घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, हॉस्पिटल का। हाँ हॉस्टल में, और सब सामने मेरे सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पर लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आज से मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे उनके बारे में पता नहीं, लेकिन बाद में जब लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेज भी था प्लेन के जब बाहर, तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब मैंने देखा जब थोड़ा इधर पेज है, मैं ट्राई कर सकता निकलने के लिए, मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जब जाता वहीं थोड़ा पेज था, फिर भी मेरा पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने सब 2 एयर होस्टल और ओंकार आटो सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से? हाँ, वो जो आग लगी ना तो मेरा लेफ्ट हैंड भी चल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके जाए हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, अभी कैसा फील कर रहे हैं? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। ये आपने सबसे पहले तो एक बात नोटिस जो आप लोग करेंगे उसको ज़रा देखिए और ज़रा समझें। माइक देखिए सर, और माइक पे लोगो देखिए, दूरदर्शन का लोगो। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा था, रात को आता उसने कहा था हम वो दौर देखना चाहते हैं जब ये सारी प्राइवेट एजेंसीज बंद हो, एक ही माइक दिखे हर जगह, एक ही आईडी दिखे, और वो डीडी की दिखे, दूरदर्शन की। पहली चीज़ तो ये कि वो पूरा हो गया, अच्छी बात है, आज दिखा है और हम तो कहेंगे हमेशा दिखता रहे। ये साइन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत पुराना है। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये कह रहे हैं कि पास में बैठे हुए थे, फिर कहते हैं दरवाज़ा खुला हुआ था थोड़ा सा तो उसमें से मैं निकल गया, फिर कभी बोलते हैं गिर गए, फिर कभी बोलते हैं दूसरे माले पे गिरा मैं। आप किसी भी माले पर गिरे, लेकिन सर एक बात तो समझिए, जो फ्यूल जो है वो पहले वो टकराएगा, और जब वो टकराएगा तो पूरा फ्यूल फैल जाएगा, और फैलने के बाद जब रगड़ खाएगा तो चिंगारियाँ उठेंगी, तो उससे जो है फ्यूल में आग लग जाएगी। उस आग से बचे कैसे? सब लोग आसपास इनको मरे हुए भी दिखे, इसका मतलब ये काफ़ी देर बाद उठे हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं सेकंड उसमें था। समझ में नहीं आ रहा बॉस, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया कैसे बच गए। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी के भी हादसे में बचने को लेकर मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। क्या करें, ये बात अभी तक मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही भैया, कैसे हो गया ये पता नहीं। अब यूँ कह रहे भगवान ने बचा लिया तो फिर बात एक अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं थे प्लेन में, ये प्लेन में थे, इनकी टिकट है, इनकी सीट बुक थी, सब कुछ था। पता नहीं, भगवान ही मालूम है, मैं भगवान ही मालिक है। हाँ, वाइट टी शर्ट एकदम क्लीन थी लोगों का, ये भी कहना है सर। पॉसिबिलिटी नहीं है ना पूरे में चारों तरफ 1.25 लाख लीटर पेट्रोल फैल जाए, उसमें आग लग जाए, वैसे ही झुलस के खत्म हो जाओगे आप, पता नहीं। खैर चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी सुने। If you look at the engine power and the climb of the height climb, it looks like the aircraft did not gain sufficient height to have a go around and to come back for whatever reason. The one of the possible reason, what I can think of, it is just at very brief stage. It can be due to fuel contamination. It's a common sabotage. So whatever fuel you are adding, if it is contaminated with water, whatever is there. So as far as the quantity of the fuel is concerned, it is super. But it's contaminated with something which prevents the burning of the fuel. So you give the power. Initially it starts, but when it demands the peak power, that time it may not be give the required peak power because of fuel contamination. The aircraft can lose the power. Then again, looking at this simple situation of obviously lower, you have to be very careful about the sabotage and the possibilities of. So these are some of the possibilities of this crash. You have to investigate. Once you get the black box data, the entire picture will be clear with everything in black and white. So there will be no question of any ambiguity. It gives the full overall picture with the cockpit, the cockpit, then synchronizing the FDR and CDR will tell you at what point he did what, so everything will be clear. But the black box, no, with the fireball and the total destruction of the aircraft, the black box will be in a very bad shape. The electronic part of the FDR would have invariably destroyed. But the heart of the black box, the memory card is in-house. That will be safe. So you have to pull out the memory card, mount it on a healthy unit, then PLF system with all the people who are in charge of the investigation. You transfer to the computer and subsequently you have to do the investigation. So now the question will be to track the
black box, see your data, synchronize the mount it on a healthy unit, download data computer, and do the analysis and get full picture. तो साहब आप डिप्टी डायरेक्टर हैं NAL के और कहते हैं फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। जैसा होता है ना गाड़ी में आपके फ्यूल में थोड़े पानी वानी आ जाता है तो क्या करती गाड़ी, पटाखे बजाने लगती, फट 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 बंद होने लगती, घूम 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 करके, है ना, ऐसे होता है ना। तो इनका कहना है फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है। अब इसमें एक दूसरी बात आती है, अगर फ्यूल कंटेमिनेशन की बात है तो सरकार को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। सरकार ने काफ़ी पहले से एथेनॉल ब्लेंडिंग को शुरू किया है और हवाई जहाज में भी किया, और इसको लेकर जो है बड़ी कॉलर भी ऊपर की गई कि हमने जो है ये ब्लेंडिंग करी है। और जब से ब्लेंडिंग वाला फ्यूल आया है गाड़ियों में भी दिक्कत आने लगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आने लगी, ट्रबल आने लगी, और कई बार जो है चढ़ाई पर जो नॉर्मली चढ़ जाया करती थी वहाँ नहीं चढ़ रही गाड़ी, तो वहाँ पर आपको एक गियर डाउन करके फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा देकर फिर आपको गाड़ी ऊपर ले जानी पड़ रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ क्या ये फ्यूल की ब्लेंडिंग की वजह से कुछ हुआ है क्या? सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए, हम तो ये कहेंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत तत्काल कम से कम एयरलाइंस में फ्यूल ब्लेंडिंग को बंद कर देना चाहिए। कोई रिस्क मत खेलिए, बिल्कुल रिस्क मत खेलिए, क्योंकि एक के बाद दूसरा यदि एक्सीडेंट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और मैं तो कहूँगा बाकी जगह भी ब्लेंडिंग को थोड़ा कम ही कर लें, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरना हवाई जहाज इतनी ऊपर से सर उड़ रहा है और उसमें से कोई गिरेगा, क्या स्थिति होगी? अगर अपन 5 फुट ऊपर से कूदे तो अपने को पैर में झटका आ जाएगा। अरे चलते चलते लोग गिर पड़ते हैं तो कूल्हे की हड्डी टूट जाती है सर, बाथरूम में गिर गए, इसमें गिर गए, है ना। तो ये तो बहुत ऊपर हो गया सर, 650 फीट बहुत होता है ना। हम तो ये कहेंगे कि हमको और जेट लाइनर और दुनिया में और भी बहुत सारी कंपनियां जो बनाती है उनके साथ में कुछ डील करके भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहिए और भारत की इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। मेरा तो ये मन है इसमें। ठीक है सर, लेकिन बाकी प्लेन्स हो वहाँ से फ्लाई किया उसने भी वही फ्यूल होगा ना? देशमुख जी, बात भी सही है। क्या होता है सर, कभी कभी इंजन पर डिपेंड करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में चीज़ सही चलती है, कुछ में नहीं चलती है, और अपन लोग सोचते रहते हैं ऐसा कैसे हुआ, है ना। अब मैं आपको 2-3-4 चीज़ें बता दूँ। आप कोई भी एक 2 व्हीलर ले लीजिए, कोई भी कार ले लीजिए, जो आपका मन करे, है ना। मैं 2 व्हीलर इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका एवरेज बहुत ज़्यादा होता है। सेम कंपनी बनाती है सर, सेम पीस होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग एवरेज निकालती है। कोई बाइक जो है वो 80 निकाल रही है, कोई 70 निकाल रही है, कोई 30 निकाल रही है ना। कई कार में भी ऐसा था, लोग बेचते हैं कार को लो एवरेज की वजह से, और उनको लिखते भी हैं बाकायदा इश्तेहार में कि लो एवरेज है इस गाड़ी का। तो वो कैसे हो जाता है? इसका मतलब एक ही फ्यूल पर इंजन अलग अलग परफॉर्मेंस दे सकता है, बल्कि देता है ना। कई बार पिकअप में भी फर्क आता है, एक ही गाड़ी है, एक ही मेक की, आपने हीरो होंडा की उठाई है दोनों बाइक, पर एक में पिकअप अच्छा, एक में नहीं है। आपने एक्टिवा उठाई है, एक में अच्छा, एक में नहीं है। इसी प्रकार से आपने कार उठाई है, एक में अच्छा, एक में नहीं है। तो प्रॉब्ली सर हो सकता है कि वो फ्यूल दूसरे पर इफेक्ट ना किया हो, इस पर कर गया हो। इसलिए मैंने क्या बोला, सब पर बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी दूसरे पर इफेक्ट और आए उसका, उससे पहले हम उसको बंद कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने में कोई बुराई नहीं है अगर इनका ऐसा कहना है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। इनका कहना है कि जिस तरह से प्लेन उड़ा उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जितनी उसको एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी मिल नहीं पाई। और यही जो है इन सज्जन ने जो बच गए इन्होंने भी बोला कि वो उड़ने के बाद जब नीचे आने लगा तो उसने एक्सेलेटर दिया बहुत जोर से, लेकिन फिर भी प्लेन ऊपर नहीं उड़ पाया। यानी जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी, है ना, जितना मुझे मोटा मोटा समझ में आता है। नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है सर आप, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो दिक्कत दे रही हैं, जो फ्यूल से रिलेटेड जो है, पेट्रोल में भी इसकी दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूँ आप सबको भी दिक्कत आ रही होगी, है ना। बीच में दिक्कत आके फिर शायद बंद हुआ था, लेकिन अब फिर से वही सिस्टम है। आप एक सेल्फ की जगह 10 सेल्फ मारिए तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब मज़ेदार ज़रा गजब की न्यूज़ रिपोर्टिंग देखिएगा। पहले तो ये देखिए सर, ये क्या है? ये डीवीआर अंदर का मैच का नहीं, वो देखना पड़ेगा कौन सा मलबे में से निकला है। सर, और क्या क्या नहीं, वो मलबे में से निकला है। दूसरा काम जो सर क्या 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 किया सर, एनएससी की टीम ने क्या मैं ये डीवीआर आप सबके यहाँ जिनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, ऐसे डीवीआर आपने सबने देखे होंगे, ठीक है। ये डीवीआर मिला है। अब ये हो सकता है हॉस्टल का, मलबे में से मिला, हॉस्टल का भी हो सकता है, कहीं और का भी हो सकता है, कहना मुश्किल है, पर डीवीआर मिला। अब आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग देखिए साथ हमारे चैनल्स की, हमारे चैनल्स की इंटरनेशनल रिपोर्टिंग देखिए। AI-171 विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर बरामद कर लिया गया है, जो दरअसल डीवीआर एक डिवाइस होता है जो सारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं सही कह रही हूँ ना कैप्टन साहब, क्योंकि डीवीआर में पूरी, अरे मैडम, डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स का डीवीआर, भगवान उठा ले मुझे भगवान, ब्लैक बॉक्स में डीवीआर होने लगा। मैडम ब्लैक बॉक्स में आज भी टेप का इस्तेमाल होता है, टेप,
आपके कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता कि कार्ड आपने निकाल लिया लगा लिया, जो आपका डिजिटल कार्ड होते हैं। टेप का इस्तेमाल का कुछ कारण है, और ब्लैक बॉक्स के अंदर जहाँ वो टेप होती है वहाँ कितना भी टेम्परेचर जो है आप बढ़ा लो घटा लो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा प्लेन क्रैश हो जाए कुछ भी हो जाए फिर भी ब्लैक बॉक्स बच जाता है। 99% प्लेन में पूरे में आग लग जाए तो भी ब्लैक बॉक्स बच जाता है ना। आप DVR लेके घूम रहे हो, उतनी गर्मी में तो वैसे ही पिघल जाएगा वो DVR, ब्लैक बॉक्स में DVR। अरे और सुनो यार, इतना खतरनाक लोग हैं। रिकॉर्डिंग रहती है तो क्या माने कि DVR की ये जरूरत थी क्या? हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, गजब हो गया भैया। सिर्फ ऑडियो रहती है, वीडियो नहीं रहती। बिल्कुल ऑडियो नहीं आएगा उसमें, ऑडियो नहीं आएगा। मैं खत्म करने दीजिए, मैं जहाँ पे रुका था। तो अगर आप देखें तो उसके बाद वो जो है वो 50 फीट पे उसने गियर अप बोला होगा, या अगर ये कॉल आउट मिस आउट किए हैं क्योंकि गियर जो है टेक ऑफ से लेके क्रैश तक गियर नीचे है। तो दो भाई साहब एक्सपर्ट है, पूरा समझा रहे हैं, टेक ऑफ गियर अप डाउन। वो भी कह रहे हैं DVR कहाँ, बिल्कुल 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 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को वो कह रहे हैं हाँ ये ब्लैक बॉक्स मिल गया। मैं क्या कहूँ भाई साहब, कभी कभी लगता है कि संन्यास लेके चले जाओ भाई, बंद कर दो ये सब। भागीरथ जोशी जी कहते हैं मिक्सिंग एथेनॉल इन फ्यूल इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, UNO 2006 रिपोर्ट। हाँ अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था भाई, आप बता रहे हैं क्या इस कारण से कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है या फिर कुछ और कारण है? अरे भाई साहब बस पूछिए मत, इसके बाद तो गंगा नहा लेता हूँ मैं। हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं नौकरी करने चला जाऊँ उनके पास में कि दादा मेरे को रख लो आप, कम से कम मैं बता दूंगा DVR का फुल फॉर्म क्या होता है। और DVR जो होता है वो जो डब्बा जो लेके चल रहा है ये बगल में रखा है, सिर्फ सेम डब्बा मेरे पास में है। क्या बोले, गजब है। उनके घर में भी लगा होगा, मैडम के घर में भी होगा, हो नहीं सकता कि बिना उसके काम चल जाए इनका, संभव ही नहीं, असंभव है। उसी से पूछ लेते जो लगाने आया था, आपने ब्लैक बॉक्स का आइटम बता दिया उसको। है क्या करें, ग्रे कलर का उसकी केसिंग है ना, इसका मतलब वो जनरल इक्विपमेंट है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। कलर कोडिंग भी तो देखो सर, थोड़ी कलर कोडिंग भी तो समझो, है ना। ठीक है, क्या क्या बताएं, गजब है। बहुत सारे लोग तो ये पूछे ब्लैक बॉक्स मतलब काले रंग का होगा। खैर कोई बात नहीं, DVR है साहब, क्या कहें। अब कल की कुछ घटना थी, उस घटना पर जिनके नहीं रहे वो कुछ कह रही हैं। तो मैडम कह रही हैं 1 करोड़, मैडम कह रही हैं 1 करोड़ की बात है तो 2 करोड़ मेरे से ले लो, पर मेरे पापा मुझे वापस करो। कल भी मैंने यही बात कही थी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। कहती हैं मुझे, मैं आपको 2 करोड़ देती हूँ, मेरे पापा मुझे वापस करो। कोई नहीं कर पाएगा, 100 करोड़ में भी नहीं कर पाएगा। इसलिए पैसा मत दिखाया करो कभी कि 1 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मिल गया। आइए, इसे कहते हैं भगवान की महिमा। सब कुछ जल गया, मतलब लोहा पिघल गया, इतना ज्यादा गर्मी थी, लेकिन भाई साहब कागज नहीं जले, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत गीता है। कागज नहीं जले, लोहा पिघल गया, कागज नहीं जले। कमाल है, भगवान की महिमा अपरंपार है। और जब किताब नहीं जलती तो फिर वो जो सज्जन कहते हैं ना कि मैं बच गया, तो कुछ बड़ी बात नहीं है साहब, बच भी सकते हैं। तो मदद करने कौन पहुंचे? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जफर इरशाद मुसलमान है, नाम है जफर इरशाद, कह रहे हैं किसी दुर्घटना आपदा में केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही मदद के लिए आगे आते हैं, कोई मुस्लिम संगठन या ईसाई मिशनरी से लोग क्यों नहीं आते? मरने वाले सभी धर्मों के लोग हैं। पत्रकार के रूप में यह दुर्घटना कवर करने गया, हर जगह मुझे संघ के कार्यकर्ता मिले। अब इससे बड़ा मेडल नहीं हो सकता संघ के लिए कि एक मुसलमान पत्रकार ये कह रहा है कि भैया हमारी कौम के लोग क्यों नहीं आते। मैं जहां भी जाता हूं मुझे हर बार RSS के लोग मिलते हैं, और ये सच भी है, हमेशा आपको हर जगह सबसे पहले मिलेंगे। चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी लोग इनको गाली देते हैं, गजब है। पर अभी तो वर्ग भी हुए ना बहुत सारे, उधर से कुछ लोग लौट कर आए। और मजे की बात यह कि हमारे ही व्यूअर हैं। राजेश कुमार जी कहते हैं वर्ग से लौटने के बाद स्वयंसेवकों का स्वागत छत्रपुर ओडिशा। तो सही बात है, मेहनत करके आए तो स्वागत भी होना ही चाहिए।
बिल्कुल पंचकुला.com पर जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा। नंबर और नाम साथ में आवश्यक रूप से भेजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको क्लिक करके इनसे ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन दिख रहा है इसको क्लिक करके इन दोनों चैनल से ज़रूर जो है जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए।